जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के बारे में आगे बताना चाहती हूँ। भाग 1 और भाग 2 में मैंने आपको शुरुआत से लेकर राम के राज्याभिषेक की घोषणा तक सुनाया था। अब मैं आपको राम के राज्याभिषेक की घोषणा से लेकर चित्रकूट तक सुनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराजा दशरथ ने अपनी मंत्रियों की सलाह पर राम के राज्य अभिषेक की घोषणा करवाई, जिसे सुनकर नगरवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो श्री राम को अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने पूरे नगर को दीपमाला से राम के राज्य अभिषेक की घोषणा सुनकर दासी मंत्रा को बहुत ईर्ष्या हुई और वो रानी कैकेयी के पास गई और उससे बोला कि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनेगा। और फिर उसको रानी कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बना तो भरत उनका दास बन जाएगा और तुम महारानी कौशल्या की दासी बन जाओगी। तुमको महाराज से 2 वरदान मांगने हैं। पहला भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देवासुर संग्राम में महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से 2 वरदान लिए थे। दासी मंत्रा ने महारानी कैकेयी को यह बुद्धि दी कि महाराज के 2 वचन मांगने का अब समय आ गया है। राम अयोध्या से चले जाएंगे और आपके पुत्र भरत को ही राज्य मिलेगा। मंत्रा से बुद्धि लेकर महारानी कैकेयी गुस्से में कोप भवन में चली गई और महाराज को बुलावा भेजा। जब महाराज आए, उन्होंने बहुत पूछा, लेकिन महारानी कैकेयी ने नहीं बताया। तो महाराज के बहुत विनती करने के बाद रानी ने बताया कि देवासुर संग्राम में जब आप मूर्छित हो गए थे, तब मैंने आपकी प्राण रक्षा करके आपसे 2 वचन लिए थे। वो वरदान आज मैं आपसे मांगने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब महारानी कैकेयी ने वो वरदान मांगे तो वो 2 वरदान थे। पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राजकुमार राम को 14 वर्ष का वनवास। उनका जो पहला वरदान था उसके लिए तो राजा ने हाँ कह दिया, लेकिन दूसरा वरदान था उनका राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा ने कहा कि कुछ और मांग लो, लेकिन रानी कैकेयी ने नहीं माना। लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं मानी। जैसे ही राम को अपने पिता के दिए हुए 2 वचनों का पता चला, वैसे ही वो शीघ्र ही वन जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ राम और राम की भार्या सीता और लक्ष्मण भी चले गए और वो तीनों अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वन को चले गए। राम के वन जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी थे और उन्होंने रानी कैकेयी का त्याग कर दिया और राम, लक्ष्मण और सीता को पूरी प्रजा वन में नहीं जाने दे रही थी। उन्होंने कहा था, अगर राम वन जाएंगे तो हम भी वन जाएंगे।
राम ने प्रजावासियों को बहुत समझाया कि आप लोग अपने नगर में ही रहिए और अपने राजा की आज्ञा का पालन कीजिए, क्योंकि अभी अवध के राजा को आपके साथ की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने रामायण की एक चौपाई तो सुनी ही होगी, जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अपने पिता के 2 वचन निभाने के लिए राम शीघ्र ही वन चले गए। जब राम ने अयोध्या पार कर ली तब वो निषाद राज गु के गांव पहुँचे। तब निषाद राज उनके मित्र थे। निषाद राज के साथ जब वो आगे बढ़े तब उनका रास्ता एक नदी पार करके जाने का था। तो जब उन्होंने केवट से रास्ता मांगा तो केवट ने मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर एक पत्थर आपके छूने से अहिल्या बन गई तो मेरी बोट में अगर आप बैठेंगे तो मेरी नाव भी। केवट उनको बार बार मना करता रहा कि नहीं प्रभु नहीं, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। अगर मेरी नाव इंसान बन गई तो मैं दूसरी नाव कहाँ से लाऊंगा। तो फिर श्री राम ने केवट से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी नाव ही रहेगी। तो केवट ने कहा ठीक है, मैं पहले आपके चरण धोऊंगा, फिर उस पानी को पीऊंगा, फिर चेक करूंगा कि अगर सब कुछ सही रहा और मैं बदला नहीं तो मैं आपको नदी पार करा दूंगा। नदी पार करके जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ निषाद राज भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे, तब भारद्वाज ऋषि ने उनका स्वागत किया और वहाँ ऐसा लगता था जैसे कि वो भारद्वाज ऋषि श्री राम का पहले से इंतज़ार कर रहे थे। भारद्वाज ऋषि ने उनका मार्गदर्शन किया और उनको वनवास में आगे जाने का मार्ग बताया। एक सुरक्षित जगह जो थी चित्रकूट में पर्णकुटी बनाने का सुझाव दिया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण सहित चित्रकूट में उस जगह पहुँचे जहाँ पे भारद्वाज ऋषि ने उन्होंने परमकुटी बनाने के लिए सुरक्षित जगह बताई थी। स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ पर एक सुंदर सी परमकुटी बनाई गई, जिसमें पूजा करके उन्होंने गृह प्रवेश किया। श्री राम अयोध्या से लाई हुई माटी की रोज पूजा करते थे। जय श्री राम दोस्तों।